स्टार्ट करते हैं। कल हम डिस्कस कर रहे थे फ्रेम्स एंड एक्शन क्लासेस। एंड इसमें मैंने आपको बताया था वर्टिकल स्क्रॉल बार मूव टू द एलिमेंट, ये हो गया था ऑटो कंप्लीट। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट करते हैं? पहले हम समझते हैं व्हाट इज ऑटो कंप्लीट। आपको ये यूआरएल जो मैं यहाँ से पिक कर रहा हूँ ना, ये आपको नोट से मिल जाएंगे। ये अलग अलग वेबसाइट पे देना पड़ता है। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करते हैं ऑटो कंप्लीट। ठीक है, क्या है ये ऑटो कंप्लीट, उसके बाद में आगे पढ़ेंगे। ऑटोमेशन बाद में करेंगे। ऑटो कंप्लीट मतलब एक टेक्स्ट बॉक्स की तरह है। जब यहाँ पे आप कुछ लिखते हो, तब कुछ आप टाइप करते हो पी, तो ये एक लिस्ट आ रही है। दिस इज डायनेमिक लिस्ट। अभी तो फिक्स्ड एलिमेंट है। हो सकता है आपको इसमें नॉर्मल जो लिस्ट होती है उसमें आपको पता है कि अगर मैं लिस्ट में पी टाइप करूंगा तो ये 15 नंबर पे आ रहा है, तो 15 नंबर पे बाय वैल्यू से फाइंड कर सकते हो, बाय नेम से फाइंड कर सकते हो। ठीक है, बट अगर इसका नंबर फिक्स नहीं है, इसमें सपोज 10 एलिमेंट अभी आ रहे हैं, 5 आते हैं, तो बाय नेम आपको पिक करना है कि पाइथन जहाँ पे भी आए या पीएचपी जहाँ पे भी आए, मुझे उसको क्लिक करना है। ठीक है, इज कॉल्ड डायनेमिक लिस्ट। कि मैं इस टैग वाले टेक्स्ट बॉक्स में गया और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जे, और जावा आया सेकंड नंबर पर, तो मुझे सेकंड पे क्लिक करना है। हो सकता है कुछ और एलिमेंट इसमें ऐड हो जाते, जे क्वेरी भी हो जाता, तो हो सकता है जावा थर्ड नंबर पे आता। ठीक है, तो किसी भी नंबर पे आए, इरिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर, हमें क्या करना है, यहाँ पे कीवर्ड टाइप करना है पी, और पाइथन, पर्ल या जावास्क्रिप्ट, हमें जो भी सिलेक्ट करना है हम सिलेक्ट करेंगे। अब को ऑटोमेशन में कैसे करते हैं, लेट्स सी। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? ऑटो कंप्लीट क्या है कि आप यहाँ पे टाइप करेंगे, डायनेमिक लिस्ट आएगी, उस डायनेमिक लिस्ट से आपको कोई भी पिक करना है। उस हम जे कर रहे हैं और जावा को सिलेक्ट कर रहे हैं, या पी कर रहे हैं और पाइथन को सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, हम कोड से कुछ भी कर सकते हैं। नाउ सी, अब इस एलिमेंट को देखते हैं ये कैसे एलिमेंट बना हुआ है। राइट क्लिक, इंस्पेक्ट, आईडी दी है इसकी, आईडी से पिक कर लेंगे। आई फ्रेम के अंदर है, आई फ्रेम के अंदर पहुंच जाएंगे। पहले आई फ्रेम के अंदर, फिर आईडी के अंदर, फिर यहाँ पे पी टाइप करना है, फिर नेक्स्ट कोड आएगा। यहाँ तक तुम्हें पता है कि एलिमेंट को ढूंढना है, सेंड की करनी है। ठीक है, क्लिक्स पे चलते हैं। ये हमारे प्रीवियस टेस्ट केस है। सपोज जे क्वेरी वाला एलिमेंट है, लेट्स सी। पे इसको जे क्वेरी एलिमेंट यूआरएल में अपडेट कर देता हूँ। ऑटो कंप्लीट का यूआरएल ले लेते हैं। फर्स्ट हमने अपना पेज लॉन्च कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है? ये फ्रेम्स के अंदर है, तो फ्रेम्स को आपको ढूंढना है। फ्रेम्स को ढूंढना है, स्विच करना है, फ्रेम्स को इनपुट करना है, सेंड कीज। मैं कोड में कॉपी कर रहा हूँ। अब ये कोड आपको समझ में आता है, मल्टीपल टाइम हम लिख चुके हैं। क्या किया हमने? पेज को ओपन किया, फ्रेम को ढूंढा एक्स पाथ से। ठीक है, डेमो फ्रेम है। ड्राइवर को बोला स्विच करो फ्रेम तक। मेरी वॉइस क्लियर है सबको? ये सुनो। ठीक है, ठीक है, तो मैंने क्या किया, ड्राइवर को स्विच किया फ्रेम में, फिर उस एलिमेंट को ढूंढा। इस एलिमेंट को, टैग को, हमने क्या देखा था, इसकी आईडी। प्रो पाथ से भी कर सकते हैं, डायरेक्टली आईडी मिल रही है तो फाइंड बाय आईडी। टैग लिखा हुआ है, टैग्स मैं यहाँ पे लिख दिया, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय एक्स पाथ। ऐसा इनपुट जिसकी आईडी टैग है, तो उससे एलिमेंट ढूंढो। सेंड कीज हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, हमने उस एलिमेंट को सेव कर लिया और उसके ऊपर सेंड कीज कर रहे हैं। या आप सिंगल लाइन पे भी कर सकते हो, दो लाइन पे भी कर सकते हो। सपोज ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय, कंफ्यूज नहीं होना है कोड का स्टाइल क्या है, दोनों तरीके हैं। एक्स पाथ, ठीक है, आप एक्स पाथ लिख के डॉट सेंड कीज यहाँ पे भी कर सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो।
मुझे पी भेजना है सपोज, ठीक है। यहाँ पे एक्स पाथ लिख सकते हैं, इसको दो लाइन में ही कर दिया, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, फाइंड एलिमेंट क्या देता है, वेब एलिमेंट देता है। तो मैंने इनपुट बना के इसके ऊपर सेंड कीज कर दिया, ठीक है। अभी हमने सिर्फ, इसमें एरर आ रहा है कहीं, कहीं कुछ डिलीट कर दिया गलती से। ये इस टेस्ट का है, इस सिंटेक्स से मैंने एरर करी है। लेट मी चेक, कहीं मैंने कॉमा, ठीक है यहाँ तक, कंट्रोल सेव, रन करते हैं, पता लगेगा। एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड कोड प्रोसीड विद द लॉन्च, कहाँ पे एरर है, लेट, मुझे लाइन नंबर मिल जाएगी। डिलीट दिस टोकन, अच्छा कहीं पे ब्रैकेट लग गई है। यहाँ पे कहीं एक्स्ट्रा ब्रैकेट लिख गई। इनपुट डॉट सेंड कीज, ठीक है, रिमूव, कहीं एक्स्ट्रा ब्रैकेट या स्पेस लग गया। ठीक है, रन करते हैं इसको। ठीक है, तो अभी क्या किया, नॉर्मल स्टेप्स हैं जो ऑटो कंप्लीट को सीखना है वो उसके आगे सीखना है। कि हमने क्या किया है, यहाँ तक टाइप करके पीस पे इटपुट कर दी। अब जो ये लिस्ट आई है ना, हमें इस लिस्ट को पकड़ना है। तो ये मैं इसको बंद कर देता हूँ, अब यहाँ से स्टार्ट है ऑटो कंप्लीट वाला। कि जो ये लिस्ट आई, जो भी मैं टाइप करूंगा, सपोज, कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि सर्च लिस्ट। अब इसके बाद जो ये लिस्ट आई है, मुझे इस पूरी लिस्ट को रीड करना है, और हर आइटम में जाके चेक करना है कि पाइथन कहाँ पे आया, जहाँ पे पाइथन आया उसको क्लिक कर देना है। तो ये लॉजिक है। यहाँ तक तो क्लियर है कि हमें जाके पी इंटर किया, सेंड कीज किया। अब इस पूरी लिस्ट को रीड करना है, ठीक है। उस लिस्ट के मल्टीपल आइटम्स, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 है, यहाँ पे हो सकता है 10 आए, 20 आए, कितने भी आ सकते हैं। तो मुझे उन सबको रीड करना है, एक एक करके। पहले सब एलिमेंट्स को पिक करूंगा, फिर एक एक करके उनको रीड करूंगा। फिर जब रीड कर लूंगा एक एक करके, तो जहां पे भी पाइथन लिखा हुआ आएगा कि मुझे पाइथन पे क्लिक करना है, मैं उसको क्लिक कर दूंगा। तो इस तरह के लॉजिक को हम कैसे बिल्ड करते हैं, ये देखना है। तो हमें सर्च रिजल्ट, रिजल्ट ढूंढना है, ठीक है। पी लिखते हैं, अभी देखते हैं ये एलिमेंट्स कैसे आ रहे हैं। इंस्पेक्ट कर रहे हैं, जैसे ही हम पी लिख रहे हैं, ये लिस्ट आ रही है, अनऑर्डर लिस्ट आ रही है। उसके अंदर ये लिस्ट आइटम आ रहे हैं, एल आई, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एलिमेंट आ रहे हैं। तो मतलब है यहाँ पे अगर पी टाइप कर रहे हैं तो यहाँ पे भी 8 एलिमेंट आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये अनऑर्डर लिस्ट है, ये बोलते हैं यूएल, अनऑर्डर लिस्ट एचटीएमएल में। उसके एल आई मतलब लिस्ट आइटम, ये आपका ऑटो एक्शन, ये जहां से डेटा आ रहा है। तो मुझे मल्टीपल एलिमेंट फाइंड करने हैं यूएल के अंदर जो भी लिस्ट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सर्च एलिमेंट, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स, ऐसी लिस्ट ढूंढो, ठीक है। ऐसी लिस्ट ढूंढो, यहाँ पे एक्स पाथ लिखा है, देखो, दिस इज द एक्स पाथ। जूम कर देता हूँ। ऐसा अनऑर्डर लिस्ट जिसकी आईडी क्या है, ये है, ये आईडी यहां से आ रही होगी, लेट्स सी, दिस इज द आईडी। ऐसा यूएल जिसकी आईडी ये है, इसके अंदर जितने भी एलाइस आ रहे हैं,
मुझे नहीं पता 5 आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं, कितने भी आ सकते हैं। तो मैंने एक्सपाथ लिख दिया। क्या लिख दिया? एक्सपाथ। ऐसा यूएल एट द रेट जिसकी आईडी क्या है, ये आईडी है। ठीक है। अब इसके अंदर स्लैश, मतलब इसके अंदर जितनी भी लिस्ट आ रही है, कितनी आएंगी लिस्ट आइटम, कॉपी कर रहे हैं, एक्सपाथ को चेक कर रहे हैं यहाँ पे, 8। तो इन एलिमेंट्स को रीड करना है। तो मल्टीपल एलिमेंट्स है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे मल्टीपल एलिमेंट्स। ठीक है, ये वाला लाइन। अब ये जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, इसको ध्यान से समझना। ये जो एलिमेंट आ रहे हैं, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स, इसमें मल्टीपल एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो एलिमेंट को हम लिस्ट में रखेंगे, जैसे एरे बनाते थे वैसे ही सेम हम लिस्ट बनाएंगे, क्योंकि ये कलेक्शन का पार्ट है। देखो कलेक्शन में डेटा कैसे रखा जाता है, कलेक्शन पढ़ेंगे तब ये यूज तो में आएगा कि हमने ऐसा यूज किया था। ठीक है। तो हम लिस्ट बना रहे हैं, और लिस्ट किसकी बनेगी? वेब एलिमेंट्स की बनेगी। ठीक है, जैसे हम इंट बनाते थे, इंट ए इज इक्वल टू 10, या एरे बनाते थे। ठीक है, इंटीजर टाइप का एरे बनाते थे, इंट एरे, ये इंटीजर टाइप का एरे है। लेकिन अब जो हम लिस्ट बना रहे हैं, ठीक है, वो उसको क्या नाम दे रहे हैं हम? सर्च रिजल्ट लिस्ट बना रहे हैं। कैसे लिस्ट बना रहे हैं? वेब एलिमेंट टाइप। यहाँ पे इंटीजर टाइप की बनाते थे अब, तो इसमें इंटीजर नहीं आ रहा है, इसमें वेब एलिमेंट आ रहे हैं। तो हमने एक सर्च रिजल्ट करके एक वेरिएबल बना लिया, विच इज टाइप ऑफ लिस्ट। इसमें क्या आ रहा है? वेब एलिमेंट आ रहे हैं। लिस्ट कलेक्शन का पार्ट है, इंपोर्ट लिस्ट आपको करनी पड़ेगी क्लास। ठीक है, समझ में आ रहा है? यहाँ पे हमने लिखा ड्राइवर्स डॉट फाइंड एलिमेंट्स, क्योंकि ये मल्टीपल एलिमेंट्स लेके आएगा, और वो सारे कहेंगे सर्च रिजल्ट में आएंगे, विच इज अ लिस्ट। ये एक एलिमेंट नहीं है, इसके अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स है। तो हमें तो लूप करना पड़ेगा इसके एलिमेंट को रीड करने के लिए। ठीक है, फॉर लूप लगा रहे हैं। अब कोड को समझो। अब हमने क्या किया? सर्च रिजल्ट, उसमें लिस्ट आ रही है फॉर वेब एलिमेंट सजेशंस। ये एक एलिमेंट ले लिया, उसको ध्यान से समझना। सर्च रिजल्ट, इसमें क्या आ रहा है? लिस्ट आ रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ? फॉर लूप से इस लिस्ट में जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं? इसमें वेब एलिमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, उसको एक एक करके वेब एलिमेंट किसी एक वेरिएबल में ले लूं, उसको बोल रहा हूं मैं सजेशन। आ रही बात समझ में? इस जो लिस्ट में से फॉर लूप का यूज करके, मतलब ये बकेट है एक तरीके से, और इसमें से एक एक ग्लास वाटर करके मैं इसमें से निकाल रहा हूँ। तो ये एलिमेंट्स हैं, यहाँ से एक एलिमेंट मैंने उठाया और किस में रखा? सजेशन में। तो वो कैसे कर रहे हैं हम? फॉर लूप, फॉर फॉर लूप का फॉर लूप हमने पढ़ा था। तो वेब एलिमेंट लिखते हैं, वेब एलिमेंट सजेशन। ठीक है, कोई भी कीवर्ड आप बना सकते हो। ठीक है, और इसमें क्या लिखो? सर्च रिजल्ट, सर्च रिजल्ट्स। तो सर्च रिजल्ट में जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं, एक एक करके इसमें आएंगे। अब मैं इसको यूज कर सकता हूँ, यही किया यहाँ पे। सर्च रिजल्ट में मल्टीपल एलिमेंट्स आए हैं, उसको एक एक करके रीड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये पहला पहला एलिमेंट जो आ रहा है, पहला एलिमेंट कौन सा आएगा? एक्शन स्क्रिप्ट आ रहा है। तो पहला एलिमेंट आया सजेशन। मैंने कहा कि पहला जो भी एलिमेंट आया, वो उसका टेक्स्ट निकालो, क्योंकि एलिमेंट के अंदर टेक्स्ट है। आप देखोगे एलिमेंट के अंदर टेक्स्ट है, तो गॉट गेट टेक्स्ट करके हमने टेक्स्ट निकाला। ठीक है, जैसे हम एलिमेंट्स डॉट सेंड कीज करते हैं, तो हम यहाँ पे एलिमेंट्स ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब सेंड कीज तो नहीं करना है, गेट टेक्स्ट करना है। तो मल्टीपल एलिमेंट में नहीं करना है, एक एक करके करना है, तो हम एक एक करके कर रहे हैं। सजेशन डॉट गेट टेक्स्ट, जो भी वो टेक्स्ट देगा उसको मैंने एक वेरिएबल में सेव कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक्शन रिजल्ट्स आ जाएगा। फिर मैंने क्लॉज लगाया, इफ एल्स लगाया। इफ
ऑप्शन डॉट इग्नोर केस। केस सेंसिटिव एक मेथड है, इक्वल इग्नोर केस। अब इक्वल इक्वल टू करके भी कर सकते हो, लेकिन उसमें कैपिटल स्मॉल की मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं। तो एक मेथड है जो क्या करता है, आपके इस वैल्यू को कंपेयर करेगा आपके टेक्स्ट से। ऑप्शन डॉट इक्वल्स इग्नोर केस, इसको चेक करो क्या ये पाइथन के बराबर है। अगर है तो सजेशन जो वेब एलिमेंट है उसको क्लिक कर दो। तो ये क्या करेगा, पहला एलिमेंट आएगा, मल्टीपल एलिमेंट हमने पिक कर लिए। पहला एलिमेंट आया एक्शन रिजल्ट, उसने उसका टेक्स्ट निकाला। एक्शन रिजल्ट, एक्शन रिजल्ट कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया एक्शन रिजल्ट। अब इसने चेक किया क्या ये पाइथन के बराबर है, नहीं है, तो इसने स्किप कर दिया, नेक्स्ट में चला गया। नेक्स्ट में इसके पास क्या आया, दूसरा एलिमेंट एप्पल स्क्रिप्ट। तो ये एप्पल स्क्रिप्ट सर्च करेगा। फिर कहाँ तक चलेगा लूप, सारे एलिमेंट्स पे चलेगा। और जहां इसको पाइथन मिलेगा, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर थर्ड नंबर, जहां पे भी पाइथन मिलेगा, ये इसको क्लिक करके बाहर आ जाएगा। ये चीज समझ में आई। लेट्स इसको रन करके देखते हैं। ये फॉर ईच लूप है, ठीक है। तुम्हें इसको ना थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा कि ये के बाद स्क्रिप्ट पहले चल रही है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है। तो थ्रेड डॉट स्लीप, तो यहाँ पे सर्च एलिमेंट के बाद जो सेंड कीज कर रहे हैं, अब इसमें डायनेमिक वेट हमें लगाना पड़ेगा। सेंड कीज, मुझे यहाँ पे एक वेट लगाना पड़ा। क्यों वेट लगाना पड़ा, क्योंकि पहली बार नहीं चला, क्योंकि जब मैंने यहाँ पे पाइथन लिखा तो इससे थोड़ा सा टाइम लिया। देखो जब भी मैं ए लिख रहा हूँ तो 1-2 सेकंड का टाइम लगा रहा है, 1-2 सेकंड से भी कम, लेकिन स्क्रिप्ट बहुत फास्ट चलती है। वो पहले इसको ढूंढने चली गई और वहां पे इसको मिला नहीं, उसने एरर दे दिया। तो मैंने एलिमेंट को क्लिक करने के बाद नेक्स्ट कोड ऑफ कमांड को क्या दिया, थोड़ा सा स्लीप दिया, क्या वेट करो फिर आगे आप काम करो। ये चीज समझ में आई। अब ये लॉजिक है, इसको लॉजिक बोलते हैं। अब ये इस तरह का लॉजिक अब आपको मैंने सिखा दिया। अब आप इसको मल्टीपल जगह यूज कर सकते हो, जहां पे भी यूज आएगा। ये चीज क्लियर हो रही है। इस तरह के एलिमेंट्स में ये लॉजिक प्रॉपर से काम करेगा। तो मुझे ए क्लिक करना है और मुझे बेसिक सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ए और यहाँ पे लिख दूंगा बेसिक। केस सेंसिटिविटी का ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक मेथड लगा रखा है इक्वल इग्नोर केस, जावास्क्रिप्ट का इनबिल्ट है। स्ट्रिंग का एक मेथड है ये बेसिकली, ठीक है। तो उसने बेसिक सेलेक्ट कर दिया। तो डायनेमिक लिस्ट को इस तरीके से कैटर, या ऑटो कंप्लीट कह लो, डायनेमिक लिस्ट को भी आप इस तरीके से कैटर कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। अभी एडवांस एलिमेंट्स को हैंडल करना सीख रहे हैं कि एडवांस एलिमेंट को किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। दिस क्लियर, ये समझ में आया सबको। इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब ये थोड़ा सा कमांड आएगी इसमें, ताकि आप खुद से लिख पाओ, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। अब ये इसी तरीके से होता है, एक बार आप सीख लोगे ना, सारी चीजों में यही कॉन्सेप्ट यूज होता है। ऑटोमेशन की एक चीज ये अच्छी है कि पैटर्न सेम ही तरीके से चलते हैं, बट आपको ये समझ में आना चाहिए, प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, डेट पिकर, ठीक है। डेट पिकर, यहाँ पे डेट पिकर होगा कहीं पे, दिस इज डेट पिकर, ठीक है। यहाँ पे डेट पिक करनी है हमें। एलिमेंट्स तो फ्रेम तो ढूंढना ही है, और यहाँ पे
फ्रेम आएगा, स्विच टू फ्रेम आएगा, ये कोड नहीं आएगा। ठीक है। क्या किया, डेमो फ्रेम को ढूंढा, डेमो फ्रेम के अंदर गए, अब इस एलिमेंट को ढूंढेंगे। ठीक है। क्या करना है, ड्राइवर डॉट इस एलिमेंट को ढूंढना है। लेट्स सी पर इसमें क्लिक करना है। तो इसकी आईडी है डेट पिकर, यहाँ पे लिख देते हैं हम, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी डॉट क्लिक। ठीक है। यहाँ तक तो हमने कर लिया, लेट्स सी इस पर रन करते हैं कि यहाँ तक सही चल रहा है। ठीक है, यहाँ तक ठीक चल रहा है। अब आगे इसमें लॉजिक कैसे लिखते हैं डेट पिकर में। ठीक है। सपोज मुझे आज की डेट सेलेक्ट करनी है, तो मैंने कर ली। ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम होती है बैक डेट में या फॉरवर्ड डेट में। फॉरवर्ड डेट में भी इतना इशू नहीं होता, बैक डेट में क्या है, मुझे सेलेक्ट करना है सपोज नवंबर 14 नवंबर 2024, इसको ध्यान से समझना। मुझे 14 नवंबर 2024 सर्च करना है। ठीक है। अभी सॉरी 19 नवंबर ले लेते हैं, कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा। अभी हम है 19 जनवरी में, जैन 2025। ठीक है। तो अभी मुझे इस डेट पिकर पे जाऊंगा, ये करंट डेट को रिफ्रेश करता हूँ, जब भी ये ऑटोमेशन स्क्रिप्ट इसको ओपन करेगी वो करंट कैलेंडर पे आएगी। मुझे इस बटन को 2 बार क्लिक करना है, तो ये कहाँ पहुंच जाएगा, नवंबर में पहुंच जाएगा और इसको सेलेक्ट कर लेगा। अगर मैं आज स्क्रिप्ट चलाऊं तो मुझे कोड लिखना पड़ेगा कि आप इस बटन को 2 बार क्लिक करो। लेकिन अगर ये ही ऑटोमेशन स्क्रिप्ट मैं अगले महीने चलाऊंगा, कब चलाऊंगा, तो क्योंकि फॉर एवर के लिए ना, अगर नेक्स्ट मंथ चलेगी, तो जो आज मैंने लॉजिक लिखा है कि 2 क्लिक होने चाहिए, 2 क्लिक्स होने चाहिए थे, अब वो क्लिक कितने होंगे, 3। समझ रहे हो कि फरवरी से नवंबर का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। तो जब ये दोबारा स्क्रिप्ट चलेगी और सपोज ये फरवरी में चली, फरवरी यहाँ पे आ गया, तो ये 1 2 3, फिर 3 में जाके 19 नवंबर इसको पिक करना पड़ेगा, तो उसको 3 बार चलनी पड़ेगी। यही 6 महीने बाद अगर मैंने इसको स्क्रिप्ट को चलाया, सपोज हम जून में है, तो यहाँ पे इसको मल्टीपल क्लिक करने पड़ेगी। तो ये लॉजिक कैसे लिखे कि आज की डेट के हिसाब से ये क्लिक करे बैक एंड पे जाके, को कैलकुलेट करना है। प्रॉब्लम समझ में आ रही है। नॉर्मली इसको क्लिक नहीं कर सकते, इसमें लॉजिक लिखना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, इसको ध्यान से समझना कि अभी मुझे जो क्लिक्स करने हैं वो कैलकुलेट करने पड़ेंगे, कितने करने हैं। और लॉजिक क्या है कि मुझे सपोज नवंबर, नवंबर भी छोड़ो, अब रैंडम डेट लेते हैं, मुझे 15 मार्च 2022 को करना है क्लिक, रैंडम डेट लेगी। तो मुझे पता है कि मुझे ऑटोमेशन में अगर करना है मुझे, तो मैनुअली कैसे करूंगा, यहाँ जाऊंगा, यहाँ बैक पे जा रहा हूँ, कब तक जा रहा हूँ, जब तक यहाँ पे March 2022 नहीं आ रहा, मेरी एक्सपेक्टेड डेट नहीं आ रही, तब तक मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है। और क्लिक करूंगा मैं, और क्लिक करूंगा, तो यहाँ तक क्लिक किया। अब हो सकता है अगर मैं जैन आज कर रहा हूँ और कल कर रहा हूँ, मतलब आगे करूंगा 1 महीने बाद, तो ये क्लिक्स चेंज होंगे। तो मुझे लॉजिक लिखना है कि जब तक ये डेट ना आ जाए, March 2022 ना आ जाए, तब तक क्लिक करते रहो। सिर्फ इतना लॉजिक लिखना है कि जब तक ये मार्च, इस एलिमेंट को मैं रीड करूंगा, क्योंकि ये चेंज हो रहा है, यहाँ पे कोई ना कोई एलिमेंट है, तो जब तक ये एलिमेंट ना आ जाए तब तक मुझे क्लिक करते रहना है। समझ में आ गया। तो वो क्लिक कितने होंगे, जब तक नहीं आ जाए, ऐसा लूप लगाएंगे जब तक ना आ जाए, वाइल लूप। अरे बात सुनो, हो सकता है कभी 5 हो, कभी 10 हो, कभी 15 हो, कभी 20 हो, एक्चुअली में तो बढ़ते जाएंगे। क्लियर। इसको कैसे लिखना है, तो एक एक्सपेक्टेड डेट हम लिखेंगे, और फिर
एक्चुअल डेट यहाँ से क्या आ रही है, दोनों को कंपेयर करेंगे। जब तक नहीं आ जाती तब तक क्लिक करते रहो, सिंपल सा लॉजिक। ठीक है। तो हमने क्या किया, वेरिएबल बना लिए चार। ठीक है, चार वेरिएबल। एक्सपेक्टेड मंथ ईयर में 2021, मार्च लिया था, मार्च ले सकते हो। एक्चुअल मंथ ईयर, अब मुझे जो डेट क्लिक करानी है वो 15 मार्च थी, तो मैं यहाँ पे 15 मार्च जाता हूँ और टैक्स ले लेता हूँ, कैसा टैक्स आ रहा है। ठीक है, मुझे यहाँ से टैक्स रीड करना है, तो पूरा इसमें मार्च प्रॉपर आ रहा है, मार्च। इग्नोर कर देंगे केस, तो यहाँ पे लिख देंगे, वैसे भी लिख सकते हैं केस इग्नोर करके मार्च 2022। ये हमने रैंडम डेट उठाई थी जो अभी हम क्लिक करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअल मंथ ईयर कहाँ से आएगा, मंथ भी और ईयर भी हम यहाँ से पिक करेंगे, रीड करेंगे। मंथ भी रीड करेंगे, ईयर भी रीड करेंगे, दोनों को कंबाइन कर देंगे, तो हमारे पास एक्चुअल मंथ ईयर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको कैसे करना है, वाइल लूप लगाएंगे, एक अनलिमिटेड लूप लगाएंगे, वाइल ट्रू। वाइल ट्रू क्योंकि हमें पता नहीं है कि कितना चलाना है। ठीक है, जब हमारी कंडीशन हो जाएगी तब हम इसको ब्रेक कर देंगे। वाइल लूप लगाए ट्रू, क्या करना है, एलिमेंट रीड करना है। कब तक रीड करना है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, हमने एलिमेंट रीड किया, कौन सा एलिमेंट रीड किया, हमने चेक किया ये ईयर कहाँ से आ रहा है, तो इंस्पेक्ट करते हैं, ईयर यहाँ से आ रहा है, स्पैन दिया हुआ है। ठीक है, आप div ढूंढ के स्पैन के अंदर जाके इसका टेक्स्ट उठा सकते हो। तो हमने क्या किया, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी, ऐसा स्पैन जिसकी क्लास डेट पिकर है, उसका टेक्स्ट ले लो, तो उसमें से मंथ निकल के आ गया। ठीक है, फिर ईयर निकालना है, ईयर हमने इससे निकाल लिया, मार्च। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, तो ये मंथ भी आ गया, ये ईयर भी आ गया। क्लियर है। अब हमने क्या किया, हमने जो वेरिएबल लिया था एक्चुअल मंथ ईयर, इसमें इन दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, आ रही बात समझ में, मंथ को भी, जो भी मंथ आ रहा है, जो भी ईयर आ रहा है, उन दोनों को ऐड कर दिया, कि हमें फाइनल यहाँ तक पहुंचना है। नेक्स्ट, अब हमने इफ कंडीशन लिख दी, एक्सपेक्टेड मंथ ईयर, जो हमारा एक्सपेक्टेड मंथ ईयर है, इक्वल इग्नोर केस जो हमने यूज किया था अभी, और एक्चुअल मंथ ईयर से कंपेयर करो, अगर ये आ जाए तो इस लूप को ब्रेक कर देना है। ठीक है, और क्या करना है, आगे क्लिक नहीं करना है, एल्स क्लिक करते हुए जाना है। अब लॉजिक समझ रहे हो, क्या है लॉजिक है कि जब तक ये ना आ जाए, रिवर्स कंडीशन है कि जब तक, इसको हमने क्लिक करने का कोड लिख दिया कि जब तक ये ना आ जाए तब तक ये क्लिक करते रहो, और जैसे ही आ जाए वैसे ही लूप को ब्रेक कर दो, आगे क्लिक नहीं करना है इसको। तो हमने इस एलिमेंट को ढूंढ लिया। ठीक है, ऐसी क्लास जिसकी आईडी दी है उसको ढूंढ सकते हैं, और इसको हम क्लिक करा रहे हैं, तब तक क्लिक करा रहे हैं जब तक ये ना आ जाए। क्लियर है। तो हमारा क्या होगा, जब तक मार्च नहीं आएगा तब तक ये क्लिक करता रहेगा, और जैसे ही आ जाएगा वैसे ये को ब्रेक कर देगा। क्लियर। फिर हमें क्या करना है, डेट पिक करनी है, हम डेट पिक कर सकते हैं, पहले इतना रन कर देखते हैं कि यहाँ तक आ रहे हैं, मार्च 22 तक आ रहे हैं हम अपने कोड पे। मेरा माउस ऊपर है, वो अपने आप ही आ रहा है। ठीक है, तो आ गए हम मार्च 22 तक आ गए। अब हमें कोई मैटर नहीं करता कि 10 क्लिक हुए, 15 क्लिक हुए, 20 क्लिक हुए, वो जब तक नहीं आएगा तब तक वो क्लिक करेगा। इज दिस क्लियर। ठीक है, तो मार्च 2022 तक आ गए हम।
मार्च 22 के बाद, एक मिनट रुक जाओ, मार्च 22 के आने के बाद हमें क्या करना है, एलिमेंट्स को पिक करना है। तो एलिमेंट ये सारे सेम ही है, मुझे सपोज हमने कौन सी डेट ली थी, नोट पैड, ठीक है, 15 मार्च ली थी, तो 15 वाले एलिमेंट को हमें क्लिक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट को फाइंड करो, जिसका भी टेक्स्ट 15 है उसको क्लिक कर दो। यहाँ पे आप एक्स बार ढूंढ के एलिमेंट ढूंढ के कर सकते हो। लेट्स सी, 15 मार्च तक हमारे, सिर्फ 24 को कर दिया मैंने, 22 दिया है, और सॉरी मैंने इसको अंदर लिख दिया, ये बाहर आएगा, ये लूप के बाहर आएगा। ये लूप जब खत्म होगा उसके बाद हमें क्लिक करना है, वरना पहले क्लिक। ठीक है, तो उसने 3/15/2022, कितना हो गया, मार्च 15 2022। क्लियर है? तो ऐसे कोई भी रैंडम डेटा पिक कर सकते हो, लॉजिक लिख दिया, डेट कोई भी पिक कर सकते हो आप, 24 ले सकते हो, फरवरी ले सकते हो। यहाँ पे टेक्स्ट क्या आ रहा है, बस आपको ये टेक्स्ट दिख रहा है, पूरा ले ले रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, पेस्ट नहीं लेना है, 2023, रन करते हैं। 15 अप्रैल डेट नीचे चेंज कर लेंगे। ठीक है, 4/15/2023। 11 समझ में? पूछो किसी को डाउट है कहीं पे, लॉजिक बता दो। लॉजिक क्या है कि हमें डेट पिकर पे जाना है यहाँ पे। ठीक है, ये एलिमेंट हमने ढूंढ लिया, यहाँ पे हमने क्लिक कर लिया, यहाँ तक तो इजी है, एलिमेंट ढूंढो क्लिक करो। अब लॉजिक क्या है कि मेरे पास एक रैंडम डेट है, उस 15 Feb 2022 पे जाना है। ठीक है, तो नॉर्मली मैं कैसे जाऊंगा, मैं क्लिक करता जाऊंगा जब तक 15 Feb ना आ जाए। यही लॉजिक मुझे लिखना है कि ये क्लिक करते जाओ, एक अनलिमिटेड टाइम, वाइल, एक वाइल लूप यूज कर ले, क्योंकि मुझे पता नहीं कि 10 बार क्लिक करना है, 15 बार करना है। वाइल ट्रू, जब कंडीशन फुलफिल हो जाएगी मैं इसको ब्रेक कर दूंगा। ठीक है, वाइल ट्रू, तो वाइल लूप एक चलता रहे, किसको पिक करूं, मंथ को पिक करूं, ठीक है, प्लस ईयर को पिक करूं। ये मेरा क्या हो गया, एक्चुअल मंथ ईयर हो गया। ठीक है, मैं इसको लिख दे रहा हूँ अब, एक्चुअल मंथ ईयर हो गया। ठीक है, ये एक मैंने स्ट्रिंग में ले लिया। फिर मतलब जो यहां से आ रहा है, और मैंने एक ऊपर एक्सपेक्टेड ले लिया कि मुझे कहाँ तक जाना है, एक्सपेक्टेड मंथ ईयर, और इन दोनों को कंपेयर कर लिया कि जब तक ये ना आ जाए तब तक क्लिक करते रहो, और जैसे ही आ जाए ब्रेक कर दो। तो वही हमने किया, एक्सपेक्टेड मंथ लिया वहां से, एक्सपेक्टेड ईयर लिया वहां से, ठीक है, एक्चुअल मंथ ईयर जो वेबसाइट से आ रहा है, और पहले से एक्सपेक्टेड मंथ ईयर भी है कि ये मुझे अप्रैल 23 तक जाना है, तो मैंने कंपेयर किया, इफ दोनों इक्वल हैं, जिस टाइम दोनों इक्वल होगा तो ब्रेक कर दो, क्योंकि मैं वहां तक पहुंच गया, वरना क्लिक करते जाओ। समझ रहे? कि मैं यहाँ पे आया, हम्म, यहाँ पे मैं क्लिक करता जा रहा हूँ, कब तक करता जा रहा हूँ, जब तक मेरा एक्सपेक्टेड मंथ ना आ जाए। जैसे ही आ गया वैसे ही ब्रेक कर दो। तो मैं क्या करता रहा, मैंने इफ कंडीशन लिख दी कि एक्सपेक्टेड मंथ ना आ जाए। ठीक है, आ जाए जब तक ब्रेक कर दो, जब तक नहीं आए तक ये क्लिक करता रहेगा। जैसे ही ये आ जाएगा ये क्लिक कर देगा, लूप ब्रेक हो जाएगा। सपोज फरवरी या अप्रैल 2023 आ गया, इसने ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक करने के बाद वो लूप खत्म हो गया, अब
मैं किसी भी एलिमेंट पे यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ डेट लेके। इज दिस क्लियर? अब समझ में आया? ये एक एक करके कोड आप लिखोगे ना 2-3 बार, आपको क्लियर हो जाएगा डाउट कहाँ से पिक हो रहा है। क्लियर है ये? इनको कहते हैं हम वेब एलिमेंट्स, एडवांस वेब एलिमेंट। यहाँ पे आपको इस तरीके के लॉजिक्स भी लिखने पड़ते हैं विद द कोड। ये चीज क्लियर हुई? यस और नो? ना समझ में आ गया सबको? यस और नो? ठीक है। एडवांस एलिमेंट हमारे कंप्लीट हो गए। एक नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। ठीक है। अभी आपको, जब मैं पुराने एलिमेंट को करा था, इसको मैं हटा रहा हूँ अब ध्यान से समझना। एक कॉन्सेप्ट को बोलते हैं वेट। अभी थोड़ी देर पहले मेरा टेस्ट केस नहीं चल रहा था, मैंने वहां पे थ्रेड डॉट स्लीप लगाया था। मेरा ये टेस्ट केस था, यहाँ पे सजेशंस आ रहे थे। ठीक है। ये वाला टेस्ट, पुराने पिछले वाले टेस्ट केस में जा रहे हैं। अब एक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं वेट का। पहले प्रॉब्लम को समझो, फिर की वेट्स की जरूरत क्यों होती है। हमने एक, इसको रन करते हैं और ये फेल होगा, मतलब ये काम नहीं करेगा। ये तो डेट पिकर पे चला गया, मुझे वहां पे जाना था। डेट पिकर पे नहीं, ये काम इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि हम गलत पेज पे आ गए। इसको ऑटो कंप्लीट ले लेते हैं, ऑटो कंप्लीट। तो रन कर रहे हैं। ठीक है। ये पी तक आया, इसने एलिमेंट भी ढूंढे लेकिन पाइथन को क्लिक नहीं किया। यहाँ पे ना टाइम का इशू हो रहा है। और अगर मैं यहाँ पे इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे कोड लिख दूं, थ्रेड डॉट स्लीप। ठीक है, 2 सेकंड का दे या 1 सेकंड का देता, 1 सेकंड में वो आ जाएगा। कि वहां पे थोड़ा सा लैग है। ठीक है, अब ये चल गया, सिर्फ 1 सेकंड का वेट देने से चल गया, कोड में कोई चेंजेस नहीं था। टाइमिंग समझ में आ रही है? तो टाइमिंग का इशू हो रहा है यहाँ पे। टाइमिंग का इशू इसलिए हो रहा है, स्क्रिप्ट बहुत फास्ट चलती है, पी दबाया और एलिमेंट को आने में टाइम लगता है। ठीक है। तो हम स्क्रिप्ट को कह रहे हैं कि वेट करो। वेट नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि स्लीप करो। ये जो स्लीप है, जो थ्रेड डॉट स्लीप है, ये जावा का है। ठीक है। ये थ्रेड डॉट स्लीप है, ये क्या कर रहा है? थ्रेड डॉट स्लीप, ये जावा का मेथड है। ठीक है। ये एक्सेप्शन भी थ्रो करता है कि ये 1 सेकंड के लिए आपके कोड को रोक देगा, स्टॉप कर देगा। क्लियर है? और कोड, आगे वाला कोड 1 सेकंड के लिए रुक जाएगा। आगे वाला कोड तब रन होगा जब ये टाइम पूरा हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे 5 सेकंड दे दिए, ये 5 सेकंड तक इस स्क्रिप्ट को रोक देगा। ये प्ले एंड पॉज टाइप से वर्क करता है। यहाँ पे स्क्रिप्ट क्या हो गई? पॉज हो गई। लेकिन हम एक्चुअल में जावा का यूज नहीं करते। सेलेनियम में इसके अपने कॉन्सेप्ट हैं, को हम बोलते हैं वेट्स इन सेलेनियम। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेट्स इन सेलेनियम। इस सेलेनियम में वेट करना। क्लियर है? अब वेट का फायदा क्या है और ये इससे कैसे अलग है। सपोज, अब एक एग्जाम्पल को समझो, उससे समझ में आ जाएगा। मैंने कहा कि क्लास आज 12:30 से है, 12:30 PM से है। ठीक है। और मैंने बोला कि मुझे आने में लेट हो जाएगा। क्लियर है? मुझे लेट हो जाएगा, मुझे 30 मिनट्स लेट हो जाएगा। तो आपने क्या किया? 30 मिनट का अलार्म लगा के सो गए आप लोग कि सर 30 मिनट लेट आएंगे। तो 30 मिनट बाद हम स्टार्ट करेंगे 1 PM पे। ठीक है।
ये चीज समझ में आ गई, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ये क्या हुआ, स्टॉप एंड स्टार्ट, हमने स्टॉप किया और स्टार्ट किया, ठीक है। लेकिन अगर क्या होता, मैंने किसी को बोला कि मैं 1 बजे आऊंगा और मैं 30 मिनट लेट आऊंगा, लेकिन मैं 30 मिनट ना लेट होने की वजह 15 मिनट लेट हुआ, सिर्फ 15 मिनट लेट हुआ। लेकिन अब वो जो पर्सन है वो तो अलार्म लगा के सो गया है, वो कब उठेगा, वो 1 बजे उठेगा। तो मुझे 15 मिनट और वेट करना पड़ेगा अलार्म के बजने का, क्योंकि स्क्रिप्ट में तो कोड है। ये बात समझ में आ रही है। तो जो थ्रेड डॉट स्लीप है वो क्या करता है, वो स्टॉप करता है। तो हमें स्टॉप नहीं करवाना है, हमें वेट कराना है। वेट समझ रहे हो, कि अगर मैंने बोला है कि मैं 30 सेकंड में आ जाऊंगा, 30 सेकंड तक के लिए रुको, लेकिन अगर मैं 15 मिनट में ही आ गया, 30 मिनट्स की जगह 15 मिनट में ही आ गया, तो 15 मिनट में ही क्लिक कर दो। मैंने कहा कि कोई एलिमेंट स्क्रीन में 30 मिनट्स में आता है, 30 मिनट बाद आप उसको क्लिक कर देना। लेकिन वो अगर 15 मिनट में ही आ गया, तो 15 मिनट में ही क्लिक करके आगे चलो। दिस इज वेट, दिस इज स्टॉप एंड प्ले। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, कि मुझे उसका वेट करना है। 1 मिनट 2 मिनट चलता रहूंगा, हर मिनट में मैं चलता रहूंगा, ठीक है। ये वेट, जैसे ही वो आएगा मैं उसको क्लिक करके चला जाऊंगा। तो मुझे नहीं पता है वो एलिमेंट 5 मिनट में है, 10 मिनट में है। मैक्सिमम टाइम दे दिया कि मैक्सिमम 30 मिनट तक वेट करना है, वरना स्क्रिप्ट वेट ही करती रह जाएगी। 30 मिनट का वेट दे दिया, 30 मिनट के अंदर वो आ ही जाएगा। नहीं आया तो स्क्रिप्ट फेल हो जाएगी। अगर वो 30 मिनट की जगह 1 मिनट में आ गया, तो स्क्रिप्ट 1 मिनट में ही क्लिक करके आगे बढ़ जाएगी। ये चीज समझ में आया। क्योंकि कहीं पे अगर वेबसाइट स्लो है, अगर नेट स्लो है और थोड़ी सी वेबसाइट स्लो है, नेट्स की वजह से ये एलिमेंट सर्वर से आ रहे हैं, तो इस सर्वर से आने की वजह मैंने 2 सेकंड का स्लीप लगाया और ये 3 सेकंड में आए, तो ये तो मेरा टेस्ट केस फेल हो जाएगा, जबकि मुझे वेट करना चाहिए था, क्योंकि नेट स्लो है, वेबसाइट तो ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे वेट्स का यूज करते हैं। ये चीज समझ में आई, कॉन्सेप्ट समझ में आया, कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, इस लाइन में क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि ये हार्डेड कोड लाइन है, 5 सेकंड का पॉज कर रही है, मुझे पॉज नहीं करना है, मुझे पॉज की जगह वेट करना है। कि मैक्सिमम मैंने 5 सेकंड दे दिए, 5 सेकंड से पहले आ गया तो क्लिक करो आगे चलो। 5 सेकंड यहाँ पे देखो, और रन करते हैं। तो ये 5 सेकंड का वेट करेगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 सेकंड का इसने वेट किया, ठीक है। अगर ये वेट मैं 10 सेकंड लगा दूं, तो ये 10 सेकंड वेट होगा। ये 10 सेकंड वेट ना होके, जैसे ही मैं इस एलिमेंट को क्लिक करूं, ये एलिमेंट आ जाए, आप आगे बढ़ जाओ। आ रही बात समझ में, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको। अभी दिखाऊंगा वेट कैसे लगाना है, ये समझ में आया, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि वेट क्या है। यस और नो, सबको, तीनों को, वैशाली, मनिक, देव, कि हाँ, क्योंकि वेट इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब वेट को लिखना कैसे, वेट दो तरीके से होते हैं, एक डायनेमिक और एक स्टैटिक। अभी हम वेट पे आते हैं। अब देखो इसको लगाते कैसे हैं, वेट इन सेलिनियम, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट बोलते हैं हम उसको। पहले इम्प्लिसिट वेट देखते हैं, कि मैंने इम्प्लिसिट मतलब कि मैंने हर एलिमेंट के लिए लगा दिया, पूरी वेबसाइट के लिए लगा दिया एक ही बार में, कि वेबसाइट स्लो चल रही है, वेबसाइट पे लगा दो। तो ये एरर थ्रो करने से पहले हर एलिमेंट के लिए 5 सेकंड के लिए रुकेगी, ठीक है। क्लियर है। तो ड्राइवर डॉट मैनेज इस क्लास में होता है, उसका एलिमेंट होता है टाइम आउट, इम्प्लिसिट वेट, ड्यूरेशन ऑफ सेकेंड 20। तो ये लाइन ऑफ कोड, अब ये क्या है मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसे लिखते हैं। तो ड्राइवर को मैक्सिमाइज जहाँ पे करते हैं वहीं पे हम लिख देते हैं कि ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट वेट। अब वेट आपको कौन सा देना है, मुझे इम्प्लिसिट वेट देना है। दो तरीके के वेट होते हैं, इम्प्लिसिट वेट और इम्प्लिसिट वेट।
आपको इंपोर्ट करने पड़ेंगे, तो मैं इसको लाइन को ऐड कर रहा हूँ। ठीक है। टाइम आउट, ड्यूरेशन ऑफ सेकंड, ड्यूरेशन एक क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट कि हम सेकंड्स में देना चाह रहे हैं 20 सेकंड, और मैं 10 सेकंड की इम्प्लिसिट की। अब ड्राइवर किसी भी एलिमेंट को, कोई भी एलिमेंट, ये हो ये हो ये हो, किसी इसको हटा दे रहा हूँ, और ये थ्रो भी नहीं करेगा एक्सेप्शन अब। तो ड्राइवर किसी भी एलिमेंट को फेल करने से पहले विल वेट फॉर 10 सेकेंड्स, मैक्सिमम 10, वेट कर रहा है, पॉज नहीं कर रहा है। लेट्स सी। देखो तुरंत हो गया, 10 सेकेंड का लगाया है मैंने वेट, फिर भी तुरंत हो गया। क्यों? क्योंकि वो पहले ही एलिमेंट आ गया। ये डायनेमिक है। जो पहले था वो स्टैटिक। स्टैटिक मतलब उसने स्क्रीन को रोक दिया, 5 मिनट का वेट किया, फिर पॉज किया। अब ये डायनेमिक है, ये स्पीड को रोक नहीं रहा है, उसका वेट कर रहा है। इसको बोलते हैं हम इम्प्लिसिट वेट, कि आपने हर एलिमेंट पे लगा दिया। ठीक है। अगर आपको पूरी वेबसाइट पे नहीं लगाना है, किसी एक एलिमेंट पे लगाना है कि भाई ये एलिमेंट ही स्लो आता है, पूरी वेबसाइट सही चलती है, ठीक है, तब हम यूज करते हैं एक्सप्लिसिट वेट का। एक्सप्लिसिट वेट किसी एक पार्टिकुलर एलिमेंट पे लगता है। ठीक है। यहाँ पे एक्सप्लिसिट वेट कैसे लगता है? अब यहाँ पे कोई वेबसाइट है नहीं जिसपे एक्सप्लिसिट वेट लगा सके, ठीक है, इसी पे लगा देते हैं हम। नहीं, कोड सेम नहीं होता, मैं दिखा रहा हूँ आपको, दोनों का अलग अलग कोड है। एक्सप्लिसिट वेट के लिए आपको क्या करना पड़ता है, दो क्लासेस होती हैं, एक्सप्लिसिट वेट और कंडीशनल। आप कंडीशन भी लगा सकते हो कि सपोज कभी कोई एलिमेंट ऐसा है कि वो इनेबल नहीं है, ठीक है, डिसेबल एलिमेंट है, चेकबॉक्स है वो डिसेबल है अभी, तो वेट करो जब तक वो इनेबल ना हो जाए। ठीक है, आप इस तरह की कंडीशन भी लगा सकते, कंडीशनल भी आ जाता है वहाँ। पार्टिकुलर एलिमेंट पे भी लगा सकते हो, उस एलिमेंट पे आप कंडीशन भी दे सकते हो। तो एक्सपेक्टेड कंडीशन, ये क्लास है जहाँ पे एक्सपेक्टेड कंडीशन है। वेब ड्राइवर वेट, इन दो क्लास को आपको इंपोर्ट करना है टू राइट एक्सप्लिसिट वेट। तो जहां पे भी आपको एक्सप्लिसिट वेट की जरूरत पड़ेगी, आपको ये दो क्लासेस को वहां पे इंपोर्ट करना है। ठीक है। देन वेब ड्राइवर क्लास, को वेब ड्राइवर क्लास ऑब्जेक्ट बनाना है। हमने वेट बना लिया, न्यू ड्राइवर, ड्यूरेशन। ठीक है, ऑब्जेक्ट बना सकते हो, कभी भी आपको यूज करना है, सपोज मैं यहीं पे बना ले रहा हूँ, ऑब्जेक्ट ही बनाना है मुझे। तो वेब ड्राइवर क्लास जो इंपोर्ट करी, उसको आपने ड्राइवर दे दिया। ठीक है। और बोल दिया ड्यूरेशन ऑफ सेकंड, कि आपको 10 सेकंड का वेट करना है। कहाँ करना है अभी ये नहीं बताया, सिर्फ तो बता दिया कि ये हमारा ड्राइवर है। अब आप इस लाइन का यूज नहीं करेंगे। एक्सप्लिसिट वेट है, पूरी वेबसाइट में नहीं लगाएंगे, सिर्फ एक एलिमेंट पे लगाएंगे, लेकिन जो भी ड्राइवर है इसको वेट कराना है, उसको बोलना पड़ेगा कि ड्राइवर 10 सेकंड का वेट करना है, और उसका ऑब्जेक्ट बना लिया। तो इस ऑब्जेक्ट को यूज करना है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है। वेट अंटिल, यहाँ पे ये एलिमेंट है नहीं, रिएक्ट बर्गर मेनू बटन, ये ना सॉस डेमो का एग्जांपल है। ये कि ये जो आता है एंडर्ड यूजर सीक्रेट सॉस लॉगिन, तो यहाँ पे जो एलिमेंट है ना, ये देखो, ये जब हम क्लिक करते हैं थोड़ी देर में आता है, इसके लिए वेट करना है ऐसे एलिमेंट के लिए। ठीक है। ये पूरी वेबसाइट तो सही चलती है, लेकिन ये एलिमेंट देखो, यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये टाइम ले रहा है। ठीक है। तो जब टाइम ले रहा है और लॉगआउट पे क्लिक करना है हमें, रीसेट ऐप स्टेट पे क्लिक करना है, तब हमें यहाँ पे एक्सप्लिसिट वेट की जरूरत पड़ेगी। तो हम कैसे लिख रहे हैं, वेट को इनिशियलाइज कर दिया, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी, इस एलिमेंट को हमने आईडी से ढूंढा, इसको आईडी से ढूंढा, क्लिक किया,
फिर क्या किया, ड्राइवर डॉट फाइंड सोर्स टैब बैक पेज, ठीक है। और ये लाइन की जरूरत नहीं है, एक्टिव कार्ड, ठीक है। हमने फिर रीसेट, ठीक है, हमने इस पे क्लिक किया है। फिर हमें इस पे क्लिक करना है। तो हमने इस एलिमेंट को ढूंढ लिया, क्योंकि ये एलिमेंट पे हमें क्लिक करना है, रीसेट ऐप स्टेज करनी है। रीसेट क्या करना है, इसने रीसेट का कोड लिखा था एक्चुअली यहाँ पे, कि हम एक एलिमेंट को यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। वन किया, इस पे क्लिक किया, रीसेट पे किया, तो ये जीरो हो जाता है, ठीक है, रीसेट हो जाता है डेटा। यही हमें करना है, इस टेस्ट केस में ये लिखा हुआ है। तो क्लिक कर रहे हैं, उससे पहले हमने इसको क्लिक किया, वन हो गया, इस पे गए, रीसेट ऐप डेटा पे क्लिक किया, चेंज हो गया। तो हमें ये एलिमेंट भी चाहिए, ये एलिमेंट भी चाहिए, तो हमने यहाँ पे कोड लिख दिया। बटन पे क्लिक करो, टॉसबैक लैब पेज पे ऐड करो, रीसेट वाले एलिमेंट को फाइंड करो बाय आईडी। तो हमने उस एलिमेंट को ढूंढ के एक वेरिएबल में रख लिया, और उस एलिमेंट को दिया वेट अंटिल एक्सपेक्टेड कंडीशन विजिबिलिटी ऑफ एलिमेंट लोकेटेड रीसेट साइड बार लिंक। तो मैं आपको करके दिखाता कि कैसे, ठीक है। हम सॉस टैब इसको पहले यहाँ से, सॉस लैब हमें कहीं पे ओपन की है इसी टेस्ट केस में, ठीक है, ये हमने किया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम थ्रेड डॉट स्लिप का यूज नहीं कर रहे हैं, ड्राइवर को मैक्सिमाइज किया, लॉग इन किया, और इसको भी यहाँ तक, ठीक है, रन कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक चल रहा है। नेक्स्ट स्टेप, हमें इसको क्लिक करना है, तो इस बटन को ढूंढना पड़ेगा, इस बटन को ढूंढ के क्लिक करना है। तो ये लिखा हुआ ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट रिएक्ट बर्गर मेनू बटन डॉट क्लिक, उस बटन को क्लिक करना है, ठीक है। उस बटन के बाद मुझे क्या करना है, वेट, वेब ड्राइवर वेट, ठीक है, क्लास हमने ऊपर इंपोर्ट कर रखी है, ऑब्जेक्ट बना लिया उसका। अब वेट कब तक करना है, वेट करके क्या करना है, मुझे इस एलिमेंट को क्लिक करना है। अभी समझो, हमने एक एलिमेंट ढूंढा बाय आईडी, हम ऐसे भी ढूंढ सकते हैं बाय क्लास का यूज करके, एलिमेंट का हमने यूज नहीं किया है, बाय आईडी। और किस एलिमेंट को ढूंढा है हमने, इसको ढूंढा है, ठीक है, इस एलिमेंट को ढूंढा है, ये रीसेट एप स्टेट, इसकी आईडी हमने पिक की है, ठीक है, रीसेट साइड बार लिंक, ठीक है। हमें इसको क्लिक करना है ताकि डेटा रीसेट हो जाए, क्लियर। बाय क्लास का यूज किया है, हमने एक वेरिएबल बना लिया जिसके अंदर की आईडी है। अब हम लिख रहे हैं वेट अंटिल, ये वाला कोड, हमने लिखा वेट डॉट अंटिल, उसके अंदर हमने दी एक्सपेक्टेड कंडीशन, जो हमने क्लास यहाँ पे इंपोर्ट किया, एक्सपेक्टेड कंडीशन कौन सी है, विजिबिलिटी ऑफ एलिमेंट लोकेटेड, मल्टीपल इसके अंदर मिलेंगी। अगर आप ऐसे लिखोगे वेट डॉट अंटिल, ठीक है, अंटिल के अंदर आप यहाँ पे एक्सपेक्टेड कंडीशन दे सकते हो, क्लास का यूज करना एक्सपेक्टेड कंडीशन। अब इसके अंदर मल्टीपल है, जैसे आप डॉट करोगे, ठीक है, टाइटल जैसे ये टेक्स्ट टू बी प्रेजेंट इन एलिमेंट वैल्यू, विजिबिलिटी ऑफ एलिमेंट तक एलिमेंट आ ना जाए, यूआरएल मैच, विजिबिलिटी ऑफ एलिमेंट। तो हमने क्या यूज किया है, एक मेथड यूज किया है, विजिबिलिटी ऑफ एलिमेंट लोकेटेड, कौन सा एलिमेंट, जब तक ये एलिमेंट ना आ जाए तब तक आप वेट करो, कितने सेकंड का वेट करो, 10 सेकंड का वेट करो, और जैसे ही आ जाए उसको क्लिक करो, ठीक है। मैक्सिमम वेट जो हमने दिया है एक्सप्लिसिटली, वो इस एलिमेंट पे दिया है, सिर्फ इसी एलिमेंट पे दिया। लेट्स इसको एक बार रन करते हैं। तो ये स्क्रीन पे वेट आपको दिखेगा नहीं, एक्चुअल में तो लगा होगा,
तो रीसेट ऐप स्टेज की यहाँ पे 1 आया था, ये हट गया। तो इतनी फास्ट हुआ ये आपको दिखा नहीं। अगर इस वेट को नहीं लगाएंगे तो ये कभी भी काम नहीं करेगा। क्यों? कि स्क्रिप्ट पहले निकल जाएगी आगे। बस यहाँ पे क्लिक करूंगा, स्क्रिप्ट तुरंत इसको ढूंढेगी, ये आने में टाइम लगा रहा है। या तो थ्रेड डॉट स्लीप करूँ, या एक्सप्लिसिट वेट लगा लूँ। तो स्क्रिप्ट को मैं रोकना नहीं चाहता, क्योंकि अगर स्क्रिप्ट को हम रोकेंगे तो वो ड्यूरेशन हर स्क्रिप्ट में जाएगी। मतलब वो 10 बार चलेगी तो 10 सेकंड के लिए 10 बार हमेशा रुकेगा। तो हमेशा ना रुके, फास्ट काम हो, इसलिए हम एक्सप्लिसिट वेट्स का यूज करते हैं। ये चीज क्लियर हुई सबको? ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक्सप्लिसिटली हम कम लिखते हैं, इम्प्लिसिटली ज्यादा लिखते हैं। तो आप एक जगह ऊपर अगर वेट इस तरीके से लिखोगे वेट, तो वो आपको हर एलिमेंट पे काम करेगा मैक्सिमम 20 सेकंड के लिए। इज दिस क्लियर? ये इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है, व्हाई नॉट टू यूज थ्रेड डॉट स्लीप। मैंने स्टार्टिंग से बताया था आपको कि थ्रेड डॉट स्लीप मैं लिख रहा हूँ, लेकिन इसको कोडिंग में यूज नहीं करते हैं। ठीक है। इसको सिर्फ हमने स्क्रिप्ट को रोकने के लिए किया था, स्लो करने के लिए लिखा था, ताकि विजिबिलिटी रहे आपको और मेरे को, दिख जाए, रिकॉर्डिंग में रहे। इसीलिए मैंने इसको यूज किया था। ये कोडिंग में यूज नहीं होता है, क्योंकि ये स्क्रिप्ट को रोक देता है, स्टॉप कर देता है। हमें स्टॉप नहीं करना है, हमें वेट करना है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्टॉप एंड वेट। ये स्टॉप और प्ले करता है, ये वेट करता है। क्लियर है? ये समझ में आया कॉन्सेप्ट? आज इतना ही कवर करेंगे, तो आप प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है। और